अभी हमारे साथ अशोक कुमार सिंह जी बने हुए जो पिपरा पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके उन तमाम कार्यों के बारे में जिसको इन्होंने पिपरा के किसानों के लिए किया है और इनके दायित्व के बारे में कि किस तरह से अपने दायित्वों का निर्वहन पिपरा पंचायत में करते हैं। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में सर। थैंक यू, आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत सर। आप कई वर्षों से जो है पिपरा का नेतृत्व कर रहे हैं। पिपरा में नेतृत्व करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगता है। जब शुरुआती दौर में हम पैक्स का चुनाव लड़े थे 2009 में जी। तो हमको ऐसा लग रहा था कि हम सोच रहे थे कि हम अपने किसान को माने ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे और किया भी हूँ, और जिसका फल हमको मिला कि मैं निर्विरोध हूँ जी। आगे भविष्य में भी हो सकता है कि निर्विरोध भी हो जाऊंगा जी, ऐसा मुझे लग रहा है जी। लेकिन एक समिति है और पैक्स समिति को चलाने के लिए किन किन सदस्यों की जरूरत पड़ती है? पैक्स की समिति को चलाने के लिए इसमें कार्यकारिणी होती है जी, और उसके बाद एक प्रबंधक होता है जी, और जिसके सहयोग से माने समिति चलती है। बिल्कुल जी। उसमें आपकी भी तो भागीदारी होती है? हमारी भी भागीदारी होती है, हमारी मुख्य भागीदारी होती है हमारी जी जी। तो जो कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है पैक्स? जैसे प्रस्ताव को लेना है, कोई किसी कार्य को करना है तो उसको पहले हम प्रस्ताव में लेंगे और प्रस्ताव में लेकर के तब उस कार्य को शुरुआत करेंगे। बिल्कुल। जो पैक्स प्रबंधक होते हैं उनका क्या दायित्व होता है? उनका जो भी पैक्स का दायित्व, पैक्स अध्यक्ष का जो भूमिका होती है, जैसे किसी भी बैंक खाता संचालन का जहाँ तक सवाल है, जो भी संचालित होता है पैक्स के समिति में, उसमें प्रबंधक का मुख्य भूमिका होता है, जैसे अध्यक्ष का होता है। पैक्स प्रबंधक और कार्यकारिणी के सदस्य के बारे में आपने जानकारी दे दी, लेकिन जो पैक्स अध्यक्ष होते हैं तो आपकी क्या भागीदारी होती है पंचायत में? हमारी भागीदारी होती है, हमारे यहाँ अभी तो मुख्य अधिप्राप्ति कार्य चलता है। जैसे पहले हम लोगों को लाइसेंस मिला था खाद बीज का, लेकिन वो उसका रिन्यूअल नहीं हुआ, और इसका मुख्य कारण ये था कि लोकल मार्केट जो है हमारे यहाँ, जो बहुत नज़दीक, हर गांव में एक तरह से मार्केट सा बना हुआ है खाद बीज का, तो वैसे लोग खरीदारी में रुचि नहीं लेते थे। इसी कारण से लाइसेंस जो था वो अभी निरस्त है। ऐसे आने वाला जो समय है, लग रहा है कि सरकार इस पर पहल कर रही है और पैक्स को मुख्य खाद बीज के लाइसेंस में भागीदारी देने जा रही है। लेकिन पैक्स के माध्यम से जो खाद बीज मिलते हैं वो तो बाजार से सस्ते रेट पर मिलते हैं, तो फिर लोग क्यों नहीं ले रहे? सस्ते नहीं मिलता है, ऐसा सरकार का रूल हो गया। अब कोई उसमें सरकार की तरफ से अनुदान नहीं है पैक्स को जी। जैसे आपको और डीलर को सरकार देती है, वैसे ही पैक्स को भी मुहैया कराती है सरकार। बिल्कुल जी, खाद और बीज उसी रेट में मिलता है। बिल्कुल जी। तो ऐसा देखा जाता है कि एक पैक्स के अंतर्गत जो है पीडीएस भी होता है, तो क्या आप पीडीएस का संचालन करते हैं या आपके पैक्स में होता है? नहीं, हमारे यहाँ लाइसेंस नहीं है। अभी तक लाइसेंस नहीं मिला हमको। तो अभी आप पैक्स के कौन कौन से कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं? हमारे पैक्स में सिर्फ अधिप्राप्ति कार्य चलता है जी, और भी धान अधिप्राप्ति कार्य चल रहा है। बिल्कुल जी। इसके साथ साथ देखा जाता है कि एक पैक्स अध्यक्ष को ट्रैक्टर, ट्राली, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर या अन्य कृषि यंत्र या कृषि उपकरण दिए जाते हैं, तो वो क्यों मुहैया कराया जाता है? इसलिए मुहैया कराया जाता है, जो हमारे यहाँ जो भी ट्रैक्टर मालिक जो भाड़े पर चलाते हैं, जुताई करते हैं, तो उनका जो रेट है वो अलग है। लेकिन सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि जब हम अपने पैक्स के माध्यम से अगर हम ट्रैक्टर या उसकी यंत्र जो उपलब्ध कराएंगे, तो जुताई का जो रेट होगा वो एक निर्धारित होगा, जो हमारे किसान माने देने में सक्षम होंगे, उन पर भार ज़्यादा नहीं पड़ेगा जुताई का। अभी जो हमारे यहाँ चल रहा है, जैसे अगर आप रोटावेटर से अगर आप खेत जुतवाते हैं तो 80 रुपया प्रति कट्ठा लगता है, लेकिन हमारे पैक्स में कुछ उसमें सरकार का कहना है कि नहीं, कम से कम आपको किसान से न्यूनतम खर्च लेना है जी, ताकि माने किसान को ये लगे कि हमको माने पैक्स से माने सहयोग मिल रहा है। बिल्कुल। यही उद्देश्य सरकार का भी है, हम लोग भी चाहेंगे कि ऐसा ही हो। बिल्कुल। तो मान के चलिए कि अगर एक पैक्स के ट्रैक्टर से किसान को जुताई बुआई कराना हो तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है?
देखिए अभी तो हमको ट्रैक्टर उपलब्ध कराया नहीं गया है, जी जी। लेकिन जहाँ तक अभी रूल का जहाँ तक सवाल है, पूर्ण रूप से अभी उस तरह का कोई रूल नहीं आया है सरकार की तरफ से। जैसे बगल में तरवारा में मिला है, तरवारा पैक्स को ट्रैक्टर मिला है, भरतपुरा को मिला है, लेकिन उस तरह का अभी रूल नहीं आया जी, निर्धारित रेट तय नहीं किया गया है। बिल्कुल जी। तो डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके पंचायत पिपरा की जनता भी देख रही है, आप अपने नेतृत्व को लेकर और पैक्स के दायित्वों को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम जनता से यही कहना चाहेंगे कि जो भी हमारे पास सरकार के माध्यम से योजनाएं आती है, मैं उसका भली भांति निर्वहन करता हूं, और मैं अपनी जनता को हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं कि आज तक हमें इस पद पर रखने का उन्होंने मेरे ऊपर आशीर्वाद किया है। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।